हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के और एक नए वीडियो में। तो चलिए आज हम सीखेंगे जो भी एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल्स हैं, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो सारे एग्जाम्पल्स इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो जो भी आज पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो पहले वो वीडियो देख लीजिए। मैंने जो आखिरी वीडियो इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन बता रखा है, यहाँ आई टैब पर जाकर उसे देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर ये देखोगे तो आपको आसान लगेगा, ठीक। तो यहाँ पर जो हमारे एनसीईआरटी बुक पर एग्जाम्पल्स हैं वो सारे एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। पर जो एग्जाम्पल 7 है वो एग्जाम्पल बहुत ही छोटा सा एक एग्जाम्पल है, वो आप खुद ही कीजिए, ठीक है। मैं एग्जाम्पल 8 से आपको सोल्यूशन बताऊंगा। तो देखिए एग्जाम्पल 8 हमारे पास क्या पूछा गया है। यहाँ पर ये पूछा गया है सो दैट द फंक्शन एफ, एक एफ एक्स हमारे पास है, उसे शो करना है दैट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। रियल लाइन पर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर रहा है, मतलब बढ़ता ही चला जा रहा है, ये हमें शो करना है। तो कैसे शो करेंगे हमने पढ़ा था कि एक फंक्शन एक पॉइंट पर कब इंक्रीजिंग होता है, अगर वहां पर उसका डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव हो, ठीक। तो हम यहाँ पर क्या शो कर देंगे कि कोई भी रियल नंबर लेने पर इसका जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव का साइन हर समय हमें पॉजिटिव मिलेगा। हर समय पॉजिटिव मिलेगा मतलब इंक्रीजिंग ही करेगा, ठीक है। यही हमें यहाँ पर शो करना है। तो चलिए देखिए उसे कैसे करेंगे। देखिए गिवन दैट मैंने एफ एक्स लिख लिया है, फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप डेरिवेटिव निकालना है और डेरिवेटिव को पॉजिटिव शो करना है, मतलब एफ डैश एक्स जो निकालेंगे दैट इज ग्रेटर देन 0 ये शो करेंगे फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक। तब जाकर हम कंक्लूजन दे सकते हैं कि वो फंक्शन एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑन दी रियल लाइन आर, ठीक। तो चलिए करते हैं। देखिए एफ डैश एक्स हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, ये मिलेगा यहाँ से 3x² और ये मिलेगा यहाँ से -6x + 4, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, इसके बाद आपको क्या करना है, आप इसे ऐसे एक्सप्रेस करने की कोशिश कीजिए, दो पॉजिटिव टर्म का सम, ठीक है, ऐसे करने की कोशिश कीजिए। तो पॉजिटिव टर्म का सम कैसे करेंगे, तो आप क्या कीजिए, इसे a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर टर्म निकालने की कोशिश कीजिए। उससे क्या होगा, आपको पता है a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर वो हर समय पॉजिटिव ही देता है, ठीक। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखिए कैसे करना है आपको। तो ये देखिए इन दो टर्म से आप 3 कॉमन ले लीजिए। तो 3 कॉमन लेने से क्या मिलेगा आपको, x² - 2x, ठीक है, +4 ये मिलेगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए फिर आपको यहाँ देखिए ये मान लीजिए x² जो है वो हमारा a² मान लीजिए, ठीक है। और इसे मान लीजिए मैं लिख सकता हूँ 2x को 2 × x × 1, मतलब अब देखिए ये a² है, ये -2ab है। फिर उसके साथ हमें क्या चाहिए, अगर a - b का होल स्क्वायर करने की कोशिश करें तो a² - 2ab + b² चाहिए। b हमारा क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 ऐड कर लीजिए, फिर 1 एक सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, फिर ठीक है, +4 लिख लीजिए। तो अब क्या होगा, ये जो है ये वाला टर्म जो है ये हमारा नेक्स्ट स्टेप पर क्या हो जाएगा, 3 × दिस इज x - 1 का होल स्क्वायर, ठीक, -1, ठीक, फिर +4। अब देखिए अब यहां से क्या हो जाएगा, आप इसे थोड़ा ब्रैकेट हम ओपन कर देते हैं। तो इसे क्या होगा, देखिए 3 × x - 1 का होल स्क्वायर, फिर 3 इसके साथ मल्टीप्लाई दैट मीन्स -3 + 4, तो हमें मिलेगा 3 × x - 1 का होल स्क्वायर +1, ठीक है। तो अब देखिए ये जो टर्म है दिस इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये एक होल स्क्वायर वाला टर्म है, ठीक है। और ये जो टर्म है दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कहीं अगर x 1 हो जाए तो इक्वल भी हो सकता है, पर ये एक पॉजिटिव टर्म है और 1 तो पॉजिटिव ऐसे ही पहले से ही है। तो दोनों टर्म पॉजिटिव है, मतलब ये दिस इज ऑलवेज क्या होगा हमारा, ग्रेटर देन 0। देखिए ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, पर ये तो ग्रेटर देन 0 है ना, तो दोनों को मिलाने पर हमें हर समय क्या मिलेगा, ग्रेटर देन 0 मिलेगा। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्या, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि एफ डैश एक्स यहाँ पर हर समय पॉजिटिव मिलेगा। सो हर समय पॉजिटिव मिलेगा मतलब ये कौन सा फंक्शन होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो आप हैंस करके क्या लिख सकते हैं, हैंस एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, हैंस एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग
ऑन रियल लाइन आर। ये हो गया इसका आंसर। फिर एग्जाम्पल 8 के बाद एग्जाम्पल 9, वो भी एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, वो भी आप खुद ही कीजिए। फिर मैं एग्जाम्पल 8 के बाद अब एग्जाम्पल 10 आपको बताऊंगा, क्योंकि वहां से जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो हम वो सीखेंगे। आप एग्जाम्पल 9 खुद ही कीजिए। फिर भी अगर आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो एग्जाम्पल 9 भी आपको बता दूंगा। चलिए अब हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के ऊपर। तो यहाँ पर हम बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि फाइंड द इंटरवल वेयर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, और ऐसे ही पूछा जाता है कि फाइंड द इंटरवल वेयर द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, तो उस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। मैंने उसे यहाँ पर वर्किंग रूल लिख लिया है, आप उसे नोट डाउन कर लीजिए। इसे करने के बाद अगर आप ये वर्किंग रूल फॉलो करोगे तो जो भी क्वेश्चन आपको ऐसे पूछा जाए कि कहीं फाइंड द इंटरवल वेयर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, आप वहां आसानी से कर पाओगे। तो देखिए मैंने वर्किंग रूल लिखा है यहाँ पर। आपको फर्स्ट स्टेप पर क्या करना पड़ेगा, आपको एक y इक्वल टू एफ एक्स गिवन होगा एक फंक्शन, और वहां पर पूछा गया होगा कि फाइंड द इंटरवल वेयर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, इंटरवल आपको फाइंड करना है। तो वहां पर आप क्या करोगे, पहला स्टेप देखिए मैंने स्टेप 1 लिखा है। आपको पहले क्या करना है, dy बाई डी एक्स फाइंड कर लेना है। ठीक है, dy बाई डी एक्स फास्ट जो भी आपको जो y इक्वल टू एफ एक्स आपके पास क्वेश्चन पर दी गई होगी उसका पहले डेरिवेटिव निकाल लीजिए। ठीक है, वो है स्टेप 1। फिर स्टेप 2 पर आपको क्या करना है, स्टेप 2 पर देखिए मैंने लिखा है फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स बाय टेकिंग dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो आपको पता है क्रिटिकल पॉइंट का डेफिनेशन हमने आखिरी वीडियो में पढ़ रखा है वो। तो आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप पर, फिर dy बाई डी एक्स को 0 लेके उसे सॉल्व करके वहां से आपको क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है। मतलब वो x फाइंड कर लीजिए जिससे dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो वहां पर क्रिटिकल पॉइंट आपको स्टेप 2 में करना है, फाइंड करना है। फिर स्टेप 3 में आपको क्या करना है, जो भी आपका क्रिटिकल पॉइंट आएगा उसे आप रियल लाइन ड्रॉ करके वहां पर उसे इंडिकेट कर लीजिए। जो भी क्रिटिकल पॉइंट आएगा, मान लीजिए 2 क्रिटिकल पॉइंट आए, सपोज मान लीजिए अल्फा 1 एंड अल्फा 2, तो आपको क्या करना है, पहले रियल लाइन ड्रॉ कर लेना है और वहां पर आप अल्फा 1 अल्फा 2 को इंडिकेट कर लीजिए। ठीक है, मान लीजिए अल्फा 1 अल्फा 2 जब इंडिकेट करोगे तो आपका जो रियल लाइन होगा वो 3 सब इंटरवल में डिवाइड हो जाएगा। पहले तो एक इंटरवल था माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, अगर अल्फा 1 अल्फा 2 हम इंडिकेट कर लेते हैं तो वहां पर क्या होगा, वो जो रियल लाइन था वो 3 सब इंटरवल में डिवाइड हो जाएगा। तो उसके बाद फिर क्या करना है, देखिए फिर नेक्स्ट स्टेप पर लिखा गया है चेक द साइन dy बाई डी एक्स इन ईच सब इंटरवल्स। जितने भी सब इंटरवल होंगे वहां पर आपको क्या करना है, dy बाई डी एक्स जो डेरिवेटिव आपको मिला है स्टेप 1 पर, उसका साइन क्या आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या आ रहा है, ये आपको चेक करना है। ठीक है, तो देखिए फिर फाइनल स्टेप पर क्या होगा, अगर dy बाई डी एक्स मान लीजिए कहीं एक सब इंटरवल पर dy बाई डी एक्स का वैल्यू पॉजिटिव मिला, तो दैट इंडिकेट्स द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दैट सब इंटरवल। ठीक है, ऐसे करके फिर अगर dy बाई डी एक्स अगर नेगेटिव मिलता है तो वहां पर हम क्या कंक्लूजन देंगे कि वो फंक्शन उस सब इंटरवल पर डिक्रीजिंग है। ठीक है, ऐसे करके हम यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन होंगे इंटरवल वाला क्वेश्चन वो हम करेंगे। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स थोड़ा अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 10 जो हमारे एनसीईआरटी बुक पर गिवन है। तो वहां पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फाइंड द इंटरवल्स इन व्हिच द फंक्शन f गिवन बाय fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हमें वो इंटरवल चाहिए जहां पर ये जो फंक्शन हमारे पास fx है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। तो चलिए करते हैं, जो हमने वर्किंग रूल अभी पढ़ा था वही वर्किंग रूल को यहाँ पर फॉलो करेंगे और इस क्वेश्चन को हम आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए कैसे करना है आपको, पहले गिवन दैट मैंने लिखा था स्टेप 1 पर आपको डेरिवेटिव निकालना है जो भी y इक्वल टू एफ एक्स कर्व हो। तो यहाँ पर डायरेक्टली हमारे पास एफ एक्स ही है,
तो यहाँ पर हम एफ डैश एक्स निकाल लेंगे, dy बाई डी एक्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर y इक्वल टू एफ एक्स हमारे पास गिवन नहीं है, एफ एक्स डायरेक्टली गिवन है। ठीक है, तो देखिए गिवन दैट एफ एक्स हमारा कितना है, एफ एक्स है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, पहले डेरिवेटिव निकालना है, मतलब एफ डैश एक्स फाइंड कर लीजिए। तो एफ डैश एक्स फाइंड करने से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना है 2x एंड 4x का डेरिवेटिव 4, सो 2x माइनस 4 मिलेगा। ठीक, फिर चलते हैं आगे। फिर नेक्स्ट स्टेप पर क्या था, नेक्स्ट स्टेप पर मैंने लिखा था कि फिर आपको क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है, कैसे, dy बाई डी एक्स को जीरो लेके। तो चलिए करते हैं। फिर नाउ टेक किसे हम जीरो लेंगे, यहाँ पर dy बाई डी एक्स तो नहीं है हमारे पास, यहाँ पर क्या है एफ डैश एक्स। सो नाउ टेक एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो। सो एफ डैश एक्स अगर जीरो लेते हैं तो हमें 2x माइनस 4 इक्वल टू जीरो लेंगे, तो यहाँ से हमें x इक्वल टू मिल जाएगा 2। ठीक है, तो ये जो मिला है x इक्वल टू 2, ये क्या है हमारा, दिस इज आवर क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, तो हमने अभी तक डेरिवेटिव किया, उसके बाद फिर क्रिटिकल पॉइंट भी निकाल लिया है। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पर मैंने लिखा था कि फिर इसे आपको रियल लाइन पर इस क्रिटिकल पॉइंट जो भी यहाँ पर स्टेप 2 पर आपका क्रिटिकल पॉइंट आएगा उसे इंडिकेट कर लेना है। तो हम अब इसे यहाँ पर इंडिकेट कर लेते हैं 2। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया है। फिर इसके साथ साथ आप और एक ट्रिक यहाँ पर लगाइए, यहाँ पर जो क्रिटिकल पॉइंट आया है उसे एक सर्कल बना लीजिए उसे वहां, तो ये हमें पता लगेगा कि ये जो 2 है वो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। मतलब वो जो 2 होगा वो ना इंक्रीजिंग इंटरवल पर होगा ना डिक्रीजिंग इंटरवल पर होगा। तो अब देखिए यहाँ पर जो रियल लाइन था, ये रियल लाइन अब 2 सब इंटरवल में डिवाइड हो गया है। कौन कौन से सब इंटरवल, तो यहाँ से हमें जो सब इंटरवल्स मिल रहे हैं, सब इंटरवल्स आर, कौन कौन से सब इंटरवल मिल रहे हैं, एक तो मिल रहा है माइनस इनफिनिटी टू 2 ओपन इंटरवल, क्योंकि 2 नहीं रहेगा, देखिए क्योंकि 2 जो है वो क्रिटिकल पॉइंट है, इसका मतलब वो इंक्रीजिंग साइड पर भी नहीं होगा ना डिक्रीजिंग साइड पर होगा। तो मैंने इसलिए सब इंटरवल कौन सा वाला लिया है, माइनस इनफिनिटी टू 2 एंड दूसरा वाला है 2 टू इनफाइनाइट। ठीक है, फिर इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें ये चेक करना है कि माइनस इनफिनिटी 2 जो इंटरवल है एंड 2 टू इनफाइनाइट जो इंटरवल है, वहां पर जो डेरिवेटिव है उसका साइन क्या आ रहा है। अगर वहां पर पॉजिटिव आता है तो हम बोलेंगे कि वो फंक्शन जो एफ एक्स होगा हमारे पास वो इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और अगर नेगेटिव आता है तो वो हम क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। फिर अब हम साइन देखेंगे, कैसे देखेंगे, मान लीजिए मैं लेता हूं सब इंटरवल माइनस इनफिनिटी टू 2, यहाँ पर हम डेरिवेटिव का साइन देखेंगे। तो कैसे देखेंगे, आपको क्या करना है, माइनस इनफिनिटी टू सब इंटरवल जो है, यहाँ कोई भी आप इस इंटरवल से कोई एक वैल्यू ले लीजिए, एक्स का वैल्यू, उसे एक्स ले लीजिए, कोई भी वैल्यू। जैसे कि मैं लेता हूं, सपोज मान लीजिए लेट एक्स इक्वल टू मैं ले लेता हूं 1, यहां से माइनस इनफिनिटी टू 2 से। ठीक है, आप 0 भी ले सकते हैं, -3 भी ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू ले लीजिए। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर एफ डैश ऑफ 1 क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। तो देखिए एफ डैश ऑफ 1 अगर निकाले तो एक्स के प्लेस पर 1 पुट करना पड़ेगा, तो हमें क्या मिलेगा, 2 माइनस 4 दैट इज -2, मतलब हमें यहाँ पर क्या मिला, नेगेटिव मिला। ठीक है, तो ये यहाँ से ये पता लग रहा है कि ये जो इंटरवल है माइनस इनफिनिटी टू 2, यहाँ पर जो डेरिवेटिव का साइन होगा वो क्या होगा, लेस देन 0 होगा, मतलब नेगेटिव होगा। ठीक, फिर देखिए आपको फिर 2 टू इन्फिनिटी पर फिर चेक करना है। देखिए यहाँ पर 2 टू इन्फिनिटी के लिए फिर आप कोई एक x ले लीजिए, मान लीजिए मैं ले लेता हूं लेट x इक्वल टू 3। ठीक है, फिर एफ डैश ऑफ 3 निकालते हैं। एफ डैश ऑफ 3 निकालने पर हमें क्या मिलेगा, 2 इंटू 3 दैट इज 6 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 2 विच इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, इस सब इंटरवल पर जो डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव मिल रहा है। तो हम यहाँ से क्या कंक्लूजन दे सकते हैं, आपको मैंने बताया है जो पिछले वीडियो में, कि अगर कहीं
एक पॉइंट पर कब एक फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, अगर वहां पर उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए, और डिक्रीजिंग के लिए अगर वो डेरिवेटिव वहां पर नेगेटिव आता है तो हम वहां पर क्या बोलते हैं कि दैट फंक्शन इज डिक्रीजिंग एट दैट पॉइंट। मतलब यहाँ पर हमें क्या मिला, ये जो इंटरवल है यहाँ पर अगर हम ये जो 2 to इन्फानाइट है, यहाँ पर हम कहीं भी अगर डेरिवेटिव का साइन चेक करें तो वहां पर हमें हर समय क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। मतलब 2 to इन्फानाइट पर जो फंक्शन है वो फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, या आप ऐसे भी कह सकते हो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो हम हैंस करके ये लिखेंगे यहाँ पर कंक्लूजन कि हैंस एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल। कौन सा इंटरवल, देखिए पॉजिटिव जहां पर आया है वहां पर इंक्रीजिंग, ठीक है। तो इंक्रीजिंग कहां पर है, 2 to इन्फानाइट, एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन कहां पर, माइनस इन्फिनिटी टू 2, ठीक है। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो ऐसे करके आपको ये क्वेश्चन करना है। तो चलिए अब एग्जाम्पल 10 के बाद एग्जाम्पल 11 भी इस टाइप का एक क्वेश्चन है, तो चलिए उसे भी देख लेते। देखिए एग्जाम्पल 11 यहाँ पर पूछा गया है, पूरा एग्जाम्पल 10 जैसा ही क्वेश्चन है। देखिए फाइंड द इंटरवल्स इन व्हिच द फंक्शन f given by fx equal to 4x cube minus 6x square minus 72x plus 30 each strictly increasing strictly decreasing। मतलब हमें फिर से इंटरवल ही चाहिए जहां पर वो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। तो कैसे करना है, फिर वही प्रोसेस जो हमने अभी एग्जाम्पल 10 पर किए थे। तो आपको पहले क्या करना है, जो fx है उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर डेरिवेटिव फाइंड किया है, fx तो है हमारा जो है उसे मैंने लिख लिया, उसके बाद f' निकाल लीजिए। f' हमें मिलेगा 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 72, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, उसके बाद आपको क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, जो डेरिवेटिव होगा उसे जीरो लेके, ठीक। तो f' को जीरो ले लीजिए, वहां से आप सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा x का दो वैल्यूज मिलेंगे, एक -2 और दूसरा है 3। मतलब इस क्वेश्चन में हमें दो क्रिटिकल पॉइंट मिले हैं, एक है -2 और दूसरा है 3, ठीक है। तो आपको फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था, उसके बाद हमें फिर वो जो भी हमें क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा उसे हमें क्या करना है, जो रियल लाइन है वहां पर इंडिकेट कर लेना है। तो देखिए मैंने -2 3 को इंडिकेट कर लिया है, फिर उसके बाद आपको वहां पर एक एक सर्कल बना लेना है। उससे ये पता लगेगा कि ये -2 3 ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट है, मतलब ये ना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंटरवल पर आएगा ना स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाले इंटरवल पर आएंगे ये, ठीक। फिर उसके बाद आपको देखिए यहाँ पर हमें 3 सब इंटरवल मिले, कौन कौन से, एक तो है -∞ टू -2 ओपन, -2 ओपन क्योंकि -2 इंक्लूड नहीं हो सकता, वो क्रिटिकल पॉइंट है, और दूसरा है -2 to 3 एंड तीसरा है 3 to इन्फाइनाइट। देखिए मैंने उसे लिखा है यहाँ पर -∞ to -2 देन -2 to 3 एंड 3 to इन्फाइनाइट। तो हमें 3 सब इंटरवल मिले। तो अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पर हम क्या करते थे, नेक्स्ट स्टेप पर हमें चेक करना पड़ेगा कि कहां पर कौन से सब इंटरवल पर जो डेरिवेटिव है उसका साइन क्या आ रहा है, कहीं कहां पॉजिटिव आ रहा है कहां नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो देखिए मैंने फर्स्ट सब इंटरवल जो है 3 to इन्फाइनाइट राइट हैंड साइड वाला, वहां पर मैंने चेक किया है, मान लीजिए मैंने x = 4 ले लिया, आप 5 6 कुछ भी ले सकते हैं। तो x = 4 लेके मैंने साइन चेक किया, तो जो आया वो साइन है पॉजिटिव आया है। तो इसका मतलब जो 3 to इन्फाइनाइट वाला सब इंटरवल है वहां पर जो डेरिवेटिव का साइन होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक। आप और कोई भी एक पॉइंट लेके चेक कर सकते हो। तो उसी तरीके से फिर हमें नेक्स्ट सब इंटरवल पर चेक करना है। तो वहां पर मैंने x = 0 लिया है, फिर वहां पर मैंने साइन चेक किया तो वहां पर नेगेटिव मिला मुझे। फिर उसी तरीके से फिर और एक सब इंटरवल है जो है -∞ to -2, वहां पर भी आपको साइन चेक करना है। तो साइन को एक वैल्यू ले लीजिए और साइन चेक कीजिए। तो साइन चेक करने से वहां पर मिला मुझे पॉजिटिव मिला है। तो ये
हमें यहाँ पर कहाँ कहाँ पॉजिटिव मिला, एक तो 3 टू इनफाइनाइट पर पॉजिटिव मिला और दूसरा है -∞ टू -2 इंटरवल पर, और बाकी जो -2 टू 3 है वहां पर हमें क्या मिला है, नेगेटिव मिला है। अगर आप एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको एक शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लीजिए कहीं ऐसे 3-4 सब इंटरवल है, अगर वहां पर अगर राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव आ रहा है तो जो नेक्स्ट सब इंटरवल होगा वहां पर मोस्ट नेगेटिव आएगा। ये आप शॉर्ट ट्रिक याद रख सकते हो, पर अगर आपको बोर्ड एग्जाम पर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इस प्रोसेस पर कीजिए, पूरा डिटेल आंसर है ये, ठीक है। अगर आप एंट्रेंस का प्रिपेयर कर रहे हो तो ये टेक्निक आप यहाँ पर लगा सकते हो। जैसे कि यहाँ पर पॉजिटिव मिला तो देखिए नेक्स्ट सब इंटरवल पर नेगेटिव मिला है, फिर पॉजिटिव, मतलब अल्टरनेटली चेंज होगा। तो आपको क्या करना है, अगर शॉर्ट ट्रिक करना चाहते हो तो राइट हैंड साइड पर जो सब इंटरवल होगा वहां पर आप पहले साइन चेक कर लीजिए। अगर वहां पर पॉजिटिव आता है तो फिर ऑल्टरनेटिवली आप पॉजिटिव के बाद फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव ऐसे करके ही साइन आता है, ठीक है। इस शॉर्ट ट्रिक को आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर जहां पर पॉजिटिव मिला है वहां पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा फंक्शन, और जहां पर नेगेटिव मिला है वहां पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, ठीक। तो देखिए हमें 2 सब इंटरवल पर इंक्रीजिंग मिला है, मतलब क्योंकि 2 सब इंटरवल पर हमें पॉजिटिव मिला। तो देखिए मैंने आखिरी में कंक्लूजन लिखा है, हेंस एफ(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कहां पर मिला था हमें, इस इंटरवल। तो दोनों इंटरवल को हमें लिखना है, कैसे लिखते हैं, 2 इंटरवल को यूनियन कर लीजिए, क्योंकि इंटरवल जो होता है वो एक सेट होता है। तो हम 2 सेट को कैसे एक साथ लिखते हैं, बाय द हेल्प ऑफ यूनियन, ठीक। तो देखिए मैंने उसे लिखा है, हेंस एफ(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन -∞ टू -2 यूनियन 3 टू इनफाइनाइट, एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन, कहां पर डिक्रीजिंग है, जहां पर नेगेटिव आया है, तो कहां पर, वो -2 टू 3 ओपन इंटरवल। आपको इंटरवल ध्यान देना है, कहां पर ओपन लगेगा और कहां पर क्लोज लगेगा। तो चलिए ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 11। तो चलिए अब एग्जाम्पल 12 का आंसर भी सीखते हैं। देखिए एग्जाम्पल 12 यहाँ पर पूछा गया है, फिर से फाइंड द इंटरवल इन व्हिच द फंक्शन f गिवन बाय f(x) इक्वल टू sin 3x, x बिलोंग्स टू 0 टू π/2 क्लोज्ड इंटरवल, ईच इंक्रीजिंग एंड सेकंड इज डिक्रीजिंग, ठीक है। तो यहाँ पर जो फंक्शन हमारे पास गिवन है वो एक अलजेब्रिक फंक्शन ना होकर यहाँ पर एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मतलब मैंने आपको बताया था आखिरी वीडियो में, आपको यहाँ पर थोड़ा जो ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज है उसे आपको याद रखना है, उससे ही आप ये क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं, ये भी बहुत ही आसान है। थोड़ा हमें जो वर्किंग रूल हमने लिखा था वहां पर थोड़ा चेंज आपको करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं, इसे सीखते हैं कैसे करना है इसे। तो पहले आप लिख लीजिए यहाँ पर गिवन दैट हमारे पास f(x) क्या है, f(x) है हमारा sin 3x, ठीक। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, f(x) निकालना पड़ेगा, तो वो कितना आएगा, 3 cos 3x, ठीक। ये हो गया। अब यहां से आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको यहां से फिर टेक 3 cos 3x f(x) इक्वल टू 0, दैट मीन्स 3 cos 3x इक्वल टू हम कितना लेंगे, 0 लेंगे। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, cos 3x इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 0, ठीक। cos 3x मिल गया। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक क्वेश्चन होंगे, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे, तो आपको क्या करना है, जो क्लास 11 के जो हमारे पास जो जनरल सॉल्यूशन थे एंड जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम निकालते थे ट्रिगोनोमेट्री पर, वहां का जो फॉर्मूला था वो अगर आपने याद कर लिया तो आप इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर पाओगे। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर मैं उसे यूज करूंगा। उसे यूज करने से आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से होगी और आपको कोई भी ज्यादा वैल्यूज याद रखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने वो फॉर्मूला याद रखा है, ठीक है। तो चलिए मैं इसे वो फॉर्मूला को यहाँ पर यूज करूंगा, जो जनरल सॉल्यूशन जो हमने क्लास 11 में पढ़े हैं। जिन्होंने भूल गए हैं उसे, तो आप क्या करना है, आपको जो भी हमारे क्लास 11 के बुक पर जो भी फॉर्मूला है जो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस पर,
उसे देख लीजिए, उसके बाद अगर ये देखोगे तो आपको आसान हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करना है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था cos x इक्वल टू 0, इसका जनरल सॉल्यूशन, इसका जो जनरल सॉल्यूशन कितना होता था, x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2 एंड n बिलोंग्स टू z, n बिलोंग्स टू z, ये था उसका जनरल सॉल्यूशन। तो उसी को हम यहाँ पर यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर x के प्लेस पर हमारे पास क्या है 3x, 3x इक्वल टू हम कितना लिखेंगे 2n प्लस 1 पाई बाय 2 n बिलोंग्स टू z, ठीक है, ये लिख लीजिए। ठीक, हमें क्या चाहिए, हमें x चाहिए, तो यहां से हमें x कितना मिलेगा, यहां से हमें x मिलेगा 2n प्लस 1 पाई बाय 2, 3 इस तरफ चला जाएगा तो कितना होगा 2 इंटू 3 दैट इज 6, n बिलोंग्स टू z, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर फिर आप थोड़ा रॉप यूज कीजिए, रॉप वर्क कीजिए, जहां पर आपको क्या करना है n बिलोंग्स टू z, जैसे हम वहां पर प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालते थे उसी ट्रिक को यहाँ पर यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, n कोई एक एक वैल्यू हम पुट करते चले जाएंगे इंटीजर से, जो वैल्यूज कितने से कितने के अंदर हमें चाहिए, जो सॉल्यूशन होगा वो x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 2, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर हमें इंटरवल टोटल रियल लाइन पर चेक नहीं करना पड़ेगा, हमें ओनली 0 टू पाई बाय 2 क्लोज इंटरवल पर चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफाई किया गया है, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना है, देखिए थोड़ा रॉप वर्क करते हैं यहाँ से। तो रॉप वर्क मान लीजिए जो है, पहले हम n सपोज मान लीजिए हम पुट करते हैं यहाँ पर 0, n पुट कर लीजिए 0, तो 0 अगर पुट करें तो ये होगा 1, सो 0 प्लस 1 दैट इज 1, तो हमें मिलेगा पाई बाय 6। तो n इक्वल टू 0 पुट करने से हमें x का वैल्यू कितना मिल रहा है, पाई बाय 6, ठीक है। फिर z पर क्या होता है, 0 के बाद प्लस माइनस 1, तो एक बार 1 पुट कीजिए, दूसरी बार फिर -1 पुट कीजिए, फिर देखिए जो वैल्यूज आ रहा है वो 0 टू पाई बाय 2 के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे पाई बाय 6 आपको पता है दिस इज 30, सो 30 0 टू पाई बाय 2 के अंदर रहेगा, इसीलिए मैंने x इक्वल टू पाई बाय 6 को लिखा है, ठीक। फिर 1 को पुट कीजिए, 1 पुट करने से आपको क्या मिलेगा, अगर हम 1 पुट करते हैं तो यहाँ मिलेगा 3 इंटू पाई बाय 6, 3 इंटू पाई बाय 6 मतलब 3 इंटू पाई बाय 6 मतलब 3 दिस इज 2, तो हमें यहाँ पर अगर हम 1 पुट करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 0 टू पाई बाय 2 के अंदर है, तो एक दूसरा और एक हमें यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट मिल गया है जो है पाई बाय 2, ठीक है। फिर अब देखते हैं -1 पुट करने से हमें क्या मिलेगा, -1 अगर हम पुट करते हैं यहाँ तो -1 पुट करने से -2 प्लस 1 दैट इज -1, सो माइनस पाई बाय 6, माइनस पाई बाय 6 के तो 0 टू पाई बाय 2 के अंदर नहीं रहेगा, तो -1 पुट करने का कोई भी फायदा नहीं है। फिर आप अगर 2 पुट करेंगे तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, देखिए यहाँ अगर हम 2 पुट करते हैं तो 2 इंटू 2 दैट इज 4, 4 प्लस 1 दैट इज 5, 5 पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6, देखिए 5 पाई बाय 6, पाई बाय 6 आपको पता है पाई बाय 6 इज आवर 30, 30 इंटू 5 करेंगे तो कितना मिलेगा 150, तो वो 0 टू पाई बाय 2 के अंदर नहीं रहेगा, ठीक है। तो अगर आप आगे जाकर ऐसे 2 उसके बाद 3 पुट करोगे तो कोई भी वैल्यू 0 टू पाई बाय 2 के अंदर नहीं रहेगा, तो हमें हमारे पास ओनली 2 क्रिटिकल पॉइंट मिले, एक तो है पाई बाय 6, दूसरा है पाई बाय 2, ठीक। उसके बाद हम क्या करते थे, नेक्स्ट स्टेप पर हम रियल लाइन पर उसे इंडिकेट करते थे, पर हमें यहाँ पर रियल लाइन के सभी जगह पर हमें इंडिकेट नहीं करना पड़ेगा। पहले आपको क्या करना है, देख लीजिए यहाँ पर जो ट्रिगोनोमेट्रिक क्वेश्चन पूछा गया है वहां पर कहाँ से कहाँ के अंदर पूछा गया है, जैसे कि यहाँ पर 0 टू पाई बाय 2 स्पेसिफाई किया गया है, तो आपको पहले क्या करना है, पहले 0 फिर पाई बाय 2 लिख लीजिए, ठीक है। पूरा रियल लाइन हमें नहीं लेना पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चन पर, जो स्पेसिफाई किया गया है होगा इंटरवल, आप पहले उसे इंडिकेट कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी क्रिटिकल पॉइंट मिला है उसे इंडिकेट कीजिए। तो यहाँ पर हमें क्या मिला है, पाई बाय 6, मतलब यहीं कहीं पाई बाय 6, ये हो गया हमारा पाई बाय 6, इसे आपको राउंड कर लेना है क्योंकि वो क्रिटिकल पॉइंट है। दूसरा कौन सा है, पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 हमने पहले से ही लिख रखा है, तो वहां आपको एक सर्कल बना लेना है, ठीक। तो अब देखिए ये जो इंटरवल है, यहाँ पर हमें जो सब इंटरवल मिला वो कौन कौन से सब इंटरवल, सब इंटरवल्स आर, हमें कौन कौन से सब इंटरवल्स मिले यहाँ पर,
सब इंटरवल्स देखिए, एक तो मिला 0 to π/6, π/6 पर ओपन होगा क्योंकि वो क्रिटिकल पॉइंट है, और दूसरा है π/6 to π/2, ठीक है, फिर वो ओपन 0 to π/6, और दूसरा है π/6 to π/2। और आगे आपको चेक नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हमें यहाँ पर स्पेसिफाई किया गया है कि वो हमें जो इंटरवल चाहिए वो 0 to π/2 के अंदर चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है x बिलोंग्स टू 0 to π/2 क्लोज्ड इंटरवल। ठीक, तो अब आपको क्या करना है, फिर वही डेरिवेटिव का साइन चेक करना है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या आ रहा है। तो आपको 0 to π/6 पर अगर हम चेक करने की कोशिश करें कि इसका साइन क्या होगा, तो वो चेक करना थोड़ा आपको डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि वो 30 एंगल है। तो आप ऐसे भी नहीं कर सकते, आप अगर कोशिश करोगे तो वो भी कर पाओगे। जैसे मान लीजिए 0 to π/6, वहां से कोई एक वैल्यू लेते हैं, जैसे 0 to π/6 मतलब वो है 30 एंगल, तो हम क्या करते हैं 15 ले लेते हैं। तो 15 तो यहाँ पर अगर हम चेक करें इस इंटरवल पर, कहाँ पर 0 to π/6, हम x इक्वल टू ले लेते हैं 15 मतलब 15 डिग्री को अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करें तो कितना मिलेगा, π/180 इंटू 15। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो 15 दिस इज 15 दिस इज 1 एंड दिस इज 2, तो हमें मिलेगा π/12 दैट इज 15। सो x इक्वल टू हम π/12 ले लेते हैं, π/12 इन कहाँ पर 0 to π/6 पर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको रेडियन वाला थोड़ा अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो आप डिग्री वाला भी ले सकते हो, पर कहाँ से कहाँ के अंदर लेना है आपको 0 to π/6। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फिर हम चेक करते हैं एफ डैश ऑफ π/12, तो एफ डैश ऑफ π/12 कितना होगा, देखिए ये है हमारा, सो 3 इंटू कॉस 3 इंटू π/12, तो यहाँ पर 3 दिस इज 4, सो कॉस π/4 इज आवर 1/√2, 1/√2 इंटू 3, तो हमें यहाँ पर पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, फिर उसी तरीके से फिर आपको π/6 से π/2 के अंदर एक वैल्यू लेना है, तो मैं ले लेता हूँ π/3, x इक्वल टू π/3 इन कहाँ से कहाँ के अंदर π/6 टू π/2। ठीक है, तो यहाँ पर चेक कीजिए फिर से एफ डैश ऑफ π/3 निकालिए, तो एफ डैश ऑफ π/3 क्या होगा, एफ डैश ऑफ π/3 तो 3 कॉस देखिए यहाँ पर x के प्लेस पर आपको क्या पुट करना है π/3, तो क्या मिलेगा cos 3 इंटू π/3, तो यहाँ पर देखिए 3 कैंसिल, सो cos π इज -1, तो हमें यहाँ पर मिला -3 दैट इज नेगेटिव मिला। तो कहाँ इंक्रीजिंग होगा, तो इसका मतलब 0 to π/6 जो है वहां पर इंक्रीजिंग होगा, और π/6 to π/2 वहां पर क्या होगा, फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। तो आप वो कंक्लूजन खुद ही लिख लीजिए, इंक्रीजिंग कहाँ पर होगा 0 to π/6, 0 to π/6 ओपन, ठीक, एंड डिक्रीजिंग होगा कहाँ पर π/6 to π/2 ओपन। ठीक है, आप ये कंक्लूजन खुद ही लिख लीजिए। तो चलिए और एक हमारे पास एनसीईआरटी बुक पर एग्जाम्पल 13 जो है वो फिर से एक ट्रिगोनोमेट्रिक क्वेश्चन है, चलिए उसे सीखते हैं। उससे आपको ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आपको पूछा जाए आप उसके बाद जरूर कर पाओगे। तो चलिए वो एग्जाम्पल 13 भी सीखते हैं। देखिए एग्जाम्पल 13, फिर यहाँ पर वही इंटरवल फाइंड करने के लिए बोला गया है। एफ एक्स हमारे पास है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और वहां पर देखिए जो x है वो 0 to 2π है, मतलब यहाँ फिर से हमें इंटरवल स्पेसिफाई किया गया है। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमें स्पेसिफाई किया गया था 0 to π/2, तो यहाँ पर हमें 0 to 2π के अंदर हमें इंटरवल फाइंड करना है, जहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और कहाँ पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं आंसर। तो हमें क्या करना है, पहले गिवन फंक्शन लिख लेना है, गिवन दैट एफ एक्स हमारे पास कितना है यहाँ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, नेक्स्ट स्टेप हमारा एफ डैश एक्स, फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, नाउ टेक एफ डैश एक्स इक्वल टू 0,
एफ डैश एक्स को 0 ले लेना है। एफ डैश हमारा कितना है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0। तो वहां से आपको मिल जाएगा साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है, मैं ऐसे लिख सकता हूं इसे। फिर उसके बाद कॉस एक्स को इस तरफ ले आइए, तो वहां से आपको मिलेगा साइन एक्स बाय कॉस एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, टेन एक्स इक्वल टू 1। फिर आपको मैंने बताया था जो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन वाला फॉर्मूला, उसे फिर से यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखिए टेन एक्स इक्वल टू 1। तो आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर आप ये भी याद करने की कोशिश कीजिए, एक्स कौन कौन से 10 का वैल्यू जो 0 to 360 कहाँ कहाँ पर 10 का वैल्यू 1 होता है। अगर आप कौन सा वाला यूज करना नहीं चाहते, जो जनरल सॉल्यूशन जो मैं यहाँ पर फॉर्मूला यूज करूंगा, अगर आप वो यूज करना नहीं चाहते तो आप ये याद करने की कोशिश कीजिए कि 10 का कौन कौन सा वैल्यू है 0 to 2 पाई के अंदर जहां पर 10x का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, उससे भी आप यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकाल पाएंगे। पर ये क्वेश्चन थोड़ा आसान है, लेकिन जो बड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है वहां पर आपको वो जनरल सॉल्यूशन जो है उसे यूज करना पड़ेगा, उससे ही आप वो आंसर आसानी से कर पाओगे। तो इसीलिए आपको मैं बता रहा हूं कि आप वो जो जनरल सॉल्यूशन के फॉर्मूला है उसे आप याद कर लीजिए, उसके बाद ही अगर आप ये करोगे तो आपको बहुत आसान लगेगा ये। तो देखिए यहाँ से मैं वो जनरल सॉल्यूशन वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। मैं 0 to 2 पाई 1 याद नहीं करूंगा, बस वो जनरल सॉल्यूशन वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए। तो 10 कितने का वैल्यू 1 होता है आपको पता है, दैट इज 10 पाई बाय 4। सो हमें मिला 10x इक्वल टू 10 पाई बाय 4। तो हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है जो क्लास 11 में, 10x इक्वल टू अगर 10 अल्फा हमारे पास होता है तो वहां पर जनरल सॉल्यूशन होता है x इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा। ठीक है, ये हमने पढ़ा है जनरल सॉल्यूशन ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन पर। तो यहाँ पर देखिए अल्फा के प्लेस पर हमारे पास है पाई बाय 4, तो हम यहाँ पर x लिख सकते हैं एन पाई प्लस पाई बाय 4। ठीक है, फिर n बिलोंग्स टू z, ये आपको पता है। तो यहाँ से फिर हम आगे करेंगे। फिर आपको क्या करना है, वो सारे x कलेक्ट करना है। फिर कैसे, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पर n बिलोंग्स टू z, तो आपको फिर z का वैल्यू पुट करके वो सारे x लिखना है जो 0 to 2 पाई के अंदर हो। ठीक है, तो देखिए अगर हम 0 पुट करें तो ये 0 हो जाएगा, तो हमें मिलेगा x इक्वल टू पाई बाय 4। सो x इक्वल टू पाई बाय 4 वो 0 से 2 पाई के अंदर रहेगा कि नहीं, जरूर रहेगा। तो हमें पहला जो क्रिटिकल पॉइंट वो मिल गया है, वो है कितना, पाई बाय 4। ठीक है, फिर आपको 1 पुट करना है। 1 पुट करके देखिए ये पाई प्लस पाई बाय 4, पाई इज 180 एंड पाई बाय 4 इज 45। 180 प्लस 45 दैट इज 225। ठीक है, तो वो 0 to 2 पाई के अंदर जरूर रहेगा, क्योंकि 2 पाई तो हमारा 360 है। ठीक, तो नेक्स्ट है 1 अगर पुट करते हैं तो पाई प्लस पाई बाय 4, उसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5 पाई बाय 4। थोड़ा एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, फिर -1 पुट करने पर यहाँ पर नेगेटिव चला जाएगा, तो -1 हमें पुट करना नहीं है। फिर 2 पुट करने पर 2 पाई प्लस पाई बाय 4, मतलब वो क्या होगा, 2 पाई से ज्यादा हो जाएगा, तो उसे हमें कंसिडर ही नहीं करना है, क्योंकि हमें जो वैल्यू चाहिए वो 0 to 2 पाई के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो 5, तो यहाँ पर फिर अगर आप 3 - 2 ऐसे करके पुट करोगे तो वो 0 to 2 पाई के अंदर नहीं रहेगा, वो बाहर चला जाएगा, तो हमें उसे इग्नोर करना है। तो हमारे पास ओनली 2 क्रिटिकल पॉइंट मिले, एक है पाई बाय 4 और दूसरा है 5 पाई बाय 4। ठीक है, अब क्या करना है आपको, फिर आपको ये रियल लाइन ड्रॉ कर लीजिए, फिर वहां पर ये स्पेसिफाई कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर पूरा रियल लाइन को हमें स्टडी करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर इंटरवल स्पेसिफाई किया गया है जो कि 0 to 2 पाई के अंदर होगा। ठीक है, तो 0 to 2 पाई पहले लिख लीजिए, फिर उसके बाद 0 के बाद कौन सा वाला आएगा, पाई बाय 4, फिर उसके बाद कौन सा वाला आएगा, 5 पाई बाय 4। ठीक है, तो हमें यहाँ पर इंटरवल्स कौन कौन से मिले, सो सब इंटरवल्स आर कौन कौन से सब इंटरवल्स मिले हमारे पास, एक तो है 0 to पाई बाय 4, और ये आपको यहाँ पर सर्कल बना लेना है, इसका मतलब ये क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है, तो 0 to पाई बाय 4 ओपन, फिर पाई बाय 4 to 5 पाई बाय 4 ओपन, फिर नेक्स्ट इज एंड 5 पाई बाय 4 to 2 पाई क्लोज्ड। ठीक है, ये हो गया हमारा इंटरवल। अब आपको क्या करना है, फिर सारे इंटरवल पर
आपको साइन चेक करना है। ठीक, तो चलिए करते हैं 0 to π/4। तो मैं यहाँ पर एक x ले लेता हूँ, मान लीजिए x इक्वल टू π/6 इन 0 to π/4। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे फिर 0 to π/4, 0 क्लोज π/4 ओपन। ठीक है, आपको ये पता है क्यों मैंने 0 पर क्लोज दिया है, π/4 ओपन क्योंकि वो क्रिटिकल पॉइंट है। सो x इक्वल टू π/6 पर अगर हम f डैश ऑफ π/6 निकालें तो f डैश ऑफ π/6 मतलब cos π/6 माइनस साइन π/6। cos π/6 कितना होता है, दैट इज आवर √3/2 एंड साइन π/6 हमें कितना मिलेगा, साइन π/6 इज आवर cos π/6 इज आवर √3/2 एंड साइन π/6 इज आवर हाफ। ठीक है, सो √3/2 माइनस हाफ, सो √3/2 इज एज कम्पेयर टू हाफ, वो बड़ा होता है, तो इसलिए ये वैल्यू क्या आएगा हमारे पास, पॉजिटिव चला जाएगा। ठीक है, फिर आप क्या कीजिए, फिर π/2 to 5π/4 वहां से हम अगर लेते हैं, मान लीजिए मैं ले लेता हूं एक बहुत ही आसान सा वैल्यू x इक्वल टू π/2 इन 0 to 0 नॉट 0 इन π/4 टू 5π/4। तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, f डैश ऑफ π/2 अगर निकालें, f डैश ऑफ π/2 मीन्स दैट इज cos π/2 माइनस साइन π/2। cos π/2 कितना होगा, cos π/2 इज 1 एंड साइन π/2 इज 0। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, पॉजिटिव मिला। कहाँ पर, cos π/2 माइनस नॉट, थोड़ा मैंने यहाँ पर गलत लिख लिया है, cos π/2 दैट इज 0 एंड साइन π/2 इज 1। सो 0 माइनस 1 हमें मिला -1, मतलब नेगेटिव मिला। ठीक है, फिर आप खुद ही 5π/4 से 2π कोई एक वैल्यू लिख के चेक कीजिए, वहां पर आपको पॉजिटिव मिलेगा। जैसे लेंगे एक ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए x इक्वल टू 3π/2 ले लेते हैं। ठीक है, 3π/2, तो 3π/2 लेने पर हमें f डैश ऑफ 3π/2 अगर निकालें तो दैट मीन्स cos 3π/2, cos 3π/2 हमारा 0 है, माइनस साइन 3π/2 है हमारा -1। सो यहाँ पर हमें 1 मिला गया, दैट मीन्स पॉजिटिव। ठीक है, तो कहाँ पर पॉजिटिव मिला, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन कौन से जगह पर पॉजिटिव मिला है, ये सब इंटरवल पर पॉजिटिव, यहाँ पर लेस देन, यहाँ पर पॉजिटिव। ठीक है, तो इंक्रीजिंग कहाँ पर हुआ, इंक्रीजिंग कहाँ पर मिला हमें, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, दैट इज इन 0 to π/4 यूनियन π/4 टू कितना फिर 2π। ठीक है, ये हो गया हमारा इंक्रीजिंग वाला। और डिक्रीजिंग कहाँ पर, डिक्रीजिंग हमें मिलेगा π/4 टू 5π/4 ओपन। ठीक है, ऐसे करके आपको इस टाइप के जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक क्वेश्चन होंगे आपको उसे ऐसे करके पूरा डिटेल करना है, इससे आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 13 का आंसर। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी बेनिफिट मिला है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, इससे आपको जो भी मैं नए वीडियो आपको अपलोड करूंगा आपको वो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।